सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोग ने देखा था ये जीएसटी का प्रोजेक्ट है। सो जीएसटी के प्रोजेक्ट में आपको जीएसटी का पूरा बिल दिया हुआ है। सो इसमें से हम लोग ने स्टार्टिंग के 4-5 एंट्री हम लोग ने खुद ने पास किया था ऑलरेडी। सो हम लोग क्या करते हैं अभी, जीएसटी फाइव को टैली में जाके वो कंपनी जो हम लोग ने क्रिएट किया था वो ओपन करना है, और डिस्प्ले डे बुक में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने कितनी एंट्री पास की हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अल्ट F2 करके पीरियड चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री हमने पास किया हुआ है, तो हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन का एक एक एंट्री हम लोग चेक करते हैं कि कैसा है या नहीं, मतलब प्रॉपर है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग ने लास्ट ये तो हो गया था टेक्नो सर्विस, मतलब फर्स्ट 5 दिस वन टेक्नो सर्विस को पेमेंट करना था। हम लोग ने पेमेंट किया है, देखो यहाँ पे चेक बनाया हुआ है। तो जब चेक बनाया है मतलब पेमेंट हुआ है, तो उसको एंटर करके हम लोग ने देखते हैं हम लोग ने किस तरह से उसको पेमेंट किया था। तो हम लोग ने इस तरह से उसको पेमेंट करके एंट्री पास कर दिया था। फर्स्ट मई का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका डेट क्या है चेक पे, 1 May 2019 है। हमने भी एंट्री 1 May 2019 को ही पास किया है। और यहाँ पे अपने वेल्दी बैंक लिमिटेड है, तो आपको यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मली बैंक क्रिएट किया है, आप चाहिए तो वेल्दी बैंक भी क्रिएट करके ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है टेक्नो सर्विसेज को, तो उसका बैलेंस जीरो होना चाहिए, मतलब पूरा पेमेंट कर दोगे तो बैलेंस जीरो दिखेगा। आप चेक कर लो, आपने इसको पेमेंट किया है 12,78,60 का एंट्री पास किया है आपने, और यहाँ पे भी वही एंट्री है 12,70,860। सो यही है, हम लोग ने ये एंट्री प्रॉपर पास किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखोगे, अगर नेक्स्ट आपको बोला है बिल ऑफ सप्लाई, ये हम लोग ने नॉर्मल एंट्री पास करके देखा था, इस पर हम लोग को जीएसटी नहीं चार्ज करना था। बिल ऑफ सप्लाई है यहाँ पे, इसका हम लोग ने नॉर्मल एंट्री पास करके देखा था, दिस वन। ये हम लोग ने परचेस की एंट्री पास कर लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे देखो, कंपोजिशन डीलर से हमने परचेस किया है, तो यहाँ पे जीएसटी हमको नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना था। तो इस तरह से हम लोग ने नॉर्मल एंट्री पास की है। फिर यहाँ पे टैक्स इनवॉइस आपने बनाया है, क्योंकि सेंटर पे आपका नाम है और लास्ट में आपने सिग्नेचर किया है यहाँ पे, तो आपने सेल्स किया है इनको, सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, 2/5 को आपने सेल्स किया है। तो सेल्स की एंट्री आप चेक कर सकते हो, दिस वन सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग ने ये एंट्री पास किया हुआ है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस है, इसका वैल्यू कितना है 98,450 है, तो हमने भी वही अमाउंट लिया है 98,450। फिर आपको आईजीएसटी चार्ज करना है 18%, तो 17,721 हमने वो चार्ज किया था। अमाउंट यहाँ पे भी टैली हो रहा है, मतलब टोटल हमारा बिल यहाँ पे जो बना है दैट इज 1,16,171 रुपीज है। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट भी वही है 1,16,171। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने प्रॉपर एंट्री पास कर लिया है। तो आपको इस तरह से ही एंट्री पास करना है यहाँ पे, जिस तरह से मैंने पास किया हुआ है। फिर लास्ट में आपको बोला है कि टावर हाउस से आपने परचेस किया है, कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे नाम किसी और का है सेंटर पे, और टैक्स इनवॉइस में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका नाम दिया हुआ है, इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड, तो हम लोग को मालूम पड़ा ये परचेस है। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट एंट्री परचेस की है, मिलेंगे प्राइवेट ऑफिस से, यहाँ पे उसको एंटर करके आप चेक कर सकते हो। आप देखोगे कि आपने क्या परचेस किया है। आपने यहाँ पे लेजर जेट परचेस किया है, प्रिंटर 10 पीस परचेस किया है, 21,540 के रेट से परचेस किया है, तो टोटल वैल्यू आपका जो आया वो 2,15,400 रुपीज आया। देखो, तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू आ रहा है 2,15,400, मतलब जब आप परचेस कर रहे हो आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पे F9 प्रेस करके एंट्री पास करना है, दैट इज परचेस का F9, तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको परचेस क्रिएट करना है। अगर कोई स्टॉक परचेस कर रहे हो तो अल्ट आई करके उसको नेम ऑफ आइटम में बरोबर करना है। कोई सर्विस है तो अल्ट आई करके उसको अकाउंटिंग इनवॉइस में करना है, वो ध्यान देना पड़ेगा आपको, आइटम इनवॉइस है कि अकाउंटिंग इनवॉइस है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जीएसटी अमाउंट देख लो, 99% दोनों में चार्ज किया है, 19,386, 19,386। तो ये प्रॉपर यहाँ पे आया। टोटल बिल आपने बनाया है दैट इज 2,54,172। सो 2,54,172 आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है, सो ये भी आपने प्रॉपर पास किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है, इन्वेस्को प्राइवेट लिमिटेड आप हो, आपने कंजाइनी दैट इज योर केके एंटरप्राइजेस, आपने केके एंटरप्राइजेस को वापस से सोल्ड किया है यहाँ पे।
ठीक है, सोल्ड किया है 31 मई को, डेट चेक करना, 31 मई को आपने सोल्ड किया है तो सेल्स की एंट्री आपको दिखेगी के को। ये देखो 31 मई को आपने सेल्स किया है यहाँ पे, तो उसको एंटर करके आप चेक कर लो। यहाँ पे सेल्स किया है तो F8 में जाके आपको पास करना पड़ेगा एंट्री। पार्टी का नाम के एंटरप्राइजेस बोला हुआ है। इनवॉइस जो आपने रेफरेंस नंबर है आपका जो आपने यहाँ पे डाला है वही प्रॉपर ध्यान रखना, आप क्या क्या इनवॉइस डाल रहे हो। अब बेच क्या रहे हो, यहाँ पे जो परचेस किया होगा वही बेच रहे हो, कितना पीस बेच रहे हो आपको बोला है, देख लो क्वांटिटी में आप देख सकते हो। यहाँ पे HSN कोड भी दिया हुआ है, GST रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी आपको 40 पीस दिया हुआ है एंड 21,790 इसका रेट है। तो टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा 8,71,600। लास्ट में आप फाइनल आंसर चेक कर सकते हो, दैट इज 8,71,600 आपका वैल्यू है। इस पर आपको GST चार्ज करना है, CGST SGST हमने नॉर्मली यहाँ पे चार्ज किया हुआ है 78,444 78,444। आपका फाइनल बिल यहाँ पे देखो कितना हुआ, 10,28,488। सो यहाँ पे है 10,28,488। सो इस तरह से आपको जर्नल एंट्री पास करना था यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट बिल देखोगे तो नेक्स्ट बिल आपका जो है वो यहाँ पे के एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे आपको डेबिट नोट बना के दिखा है। के एंटरप्राइजेस कस्टमर है, उसने डेबिट नोट बना के भेजा है, मतलब हम लोग तो सप्लायर है। जब कस्टमर डेबिट नोट बना रहा है तो हम लोग सप्लायर है, हम लोग क्या बनाएंगे, हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो कि के एंटरप्राइजेस कौन है। के एंटरप्राइजेस मेरा कस्टमर है और उस कस्टमर ने मुझे डेबिट नोट बना के दिया है, तो मुझे कस्टमर को क्रेडिट नोट बना के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न आया है, डेबिट नोट बनाया मतलब रिटर्न आया है, रिटर्न आया तो आपको एंट्री किस तरह से पास करनी है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि रिटर्न ऑफ 2 HP लेजर, मतलब आपने जो भी इसके पहले ये वाले ट्रांजेक्शन में 40 पीसेस जो आपने इसको बेचा था 40 पीसेस के एंटरप्राइज को, उसमें से उसने 2 पीस रिटर्न कर दिया। तो रेट यही रहेगा आपका, रेट यहाँ पे 21,790 के रेट से गया था तो 21,790 के रेट से वापस आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप देख सकते हो, बट GST भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम लोग ये एंट्री पास करके देखते हैं। क्रेडिट नोट यहाँ पे देखो मैंने पास किया है 31 मई को। जब आप 31 मई को ही रिटर्न की एंट्री पास करोगे, यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है आपको देखो 31। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो पूछ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मतलब क्या, आपको जब ये जो आपने सेल किया था तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस क्या था, तो आप चाहिए तो बिल जाके आप ऊपर चेक कर सकते हो क्या ओरिजिनल इनवॉइस क्या था। तो ओरिजिनल इनवॉइस ये है, इनवॉइस का इन लिया है /102/1920, तो आपको वही लेना है /102/1920। तो ये ओरिजिनल बिल है तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका रिटर्न का। और हम लोग क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो कंट्रोल F9 कंट्रोल F8 में आप पास कर सकते हो। कंट्रोल F9 करोगे तो डेबिट नोट हो जाएगा, कंट्रोल F8 किया तो क्रेडिट नोट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा। पार्टी का नाम के इंटरप्राइजेस बताइए, सेल्स अकाउंट बताइए, क्या रिटर्न आया है, वेंडर का नाम बताइए, 2 पीसेस है, यस इतना है। तो 43,580 तो आपका मैच हो रहा है, देखो 43,580 आपका ये मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग ने GST नहीं बताया है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। हमको GST क्योंकि कलेक्ट किया था मैंने GST, जब मैंने उसको सामान बेचा था ना तो उससे GST कलेक्ट किया था। जब अभी सामान रिटर्न हो रहा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट बना के उसको ये पैसे भी देने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चाहिए तो आप अल्ट F1 करके चेक कर सकते हो कि कितना GST देना है। अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो 3922 आपको देना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। समझ में आया, तो ये प्रॉपर एंट्री इस तरह से आएगा। सो ये मेरा क्रेडिट नोट, इसने डेबिट नोट बना के भेजा है तो क्रेडिट नोट आएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, वेल्दी बैंक लिमिटेड है, मतलब आपने पेमेंट किया है रेफरन को प्राइवेट लिमिटेड 646,200 का पेमेंट हुआ है। कभी हुआ है, 1/6 को हुआ है, तो हमने एंट्री पास किया होगा 1/6 को, चेक कीजिए यस 1/6 को आपने पेमेंट कर दिया, कितना 646,200। देखो यहाँ पे करंट बैलेंस 0 दिख रहा है, करंट बैलेंस 0 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने पेमेंट इनको, ये जो आपकी पार्टी है रेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड को आपने पूरा पेमेंट कर दिया। जब आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, करंट बैलेंस 0 है। तो आपको इस तरह से पेमेंट की एंट्री पास करनी है जब तक पार्टी का अकाउंट 0 नहीं हो जाता। मतलब अमाउंट भी चेक करें ना हम लोग, यहाँ पे 646,200 बोला है, मेरे टैली में भी 646,200 ही आ रहा था, तभी जाके उतना बैलेंस 0 हुआ, अदरवाइज कुछ ज्यादा होता तो माइनस में जाता। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बोला है कि मनी रिसिप हुआ है, मतलब आपने सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सामान बेचा था, 1/6 को आपको पैसा आया है, 1/6 को पैसा आया है, तो हम लोग रिसिप में एंट्री पास कर लेंगे 1/6 को एंट्री का। देखो रिसिप्ट में देखते हैं, सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, मतलब आपको F6 में जाना है और रिसिप्ट में एंट्री पास करनी है।
रिसिप्ट की एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, तो सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे अगेंस्ट बताया है, अगेंस्ट लिया है, मतलब ये बेचा था हम लोग ने, उधर से रेफरेंस के हिसाब से पैसा आ चुका है, तो पूरा पैसा आया है, बैलेंस जीरो दिख रहा है मतलब पूरा पैसा आ गया है। तो यहाँ पे भी देखो ये लोग ने इतना ही बोला है 1,16,171, यहाँ पे भी उतना ही है 1,16,171। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने पेमेंट किया है टावर हाउस को, मिलेंगे टावर हाउस को आपने पेमेंट किया है 2,54,172 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, सो हम लोग पेमेंट में देखते हैं 2,54,172, मतलब 1 तारीख को पेमेंट हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डेट के 1 जून 2019 को पेमेंट हुआ है, तो डेट वही रहेगा। पेमेंट कर रहे हो तो पार्टी को डेबिट करो, बैंक अकाउंट कर दो, पेमेंट में ये होगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट में करंट बैलेंस जीरो दिख रहा है, मतलब आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, दैट इज 2,54,172 का पूरा पेमेंट आ चुका है। अदरवाइज यहाँ पे अगर ये सिस्टम नहीं होता कि करंट बैलेंस जीरो दिखाया होता, नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता, इसका ये टावर हाउस जाके चेक करना पड़ता कि आपने इससे परचेस कितने का किया है। अगर आपने यहाँ पे ये सिस्टम नहीं अवेलेबल होता तो हम लोग को वहाँ पे जाके चेक करना पड़ता। देखो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, मतलब बैलेंस जीरो हो गया है। तो ये पेमेंट की भी एंट्री हम लोगों ने चेक कर दी। फिर लास्ट में मनी रिसीव हुआ है आपको, केके एंटरप्राइज से पैसा आ चुका है आपको, तो यहाँ पे देखो पैसा कितना आया है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, 977,064, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने सेल्स किया है उसके बाद रिटर्न भी हुआ है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सी डेट है, 1 जून को ही है, तो 1 जून का रिसिप्ट देखो केके एंटरप्राइजेस का, दिस वन 1 जून को केके एंटरप्राइजेस से रिसिप्ट हो रहा है, उसको एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप अमाउंट देखोगे तो अमाउंट देखो यहाँ पे मैच हो ही रहा है, वैसे भी 1 जून 2019 है, इसका पेमेंट आपका जीरो हो गया। देखो यहाँ पे केके इंटरप्राइजेस का पेमेंट जीरो हो गया, मतलब आपने पूरा जितना दिखा रहा था उसके अकाउंट में उतना आपने पूरा पेमेंट उसको दे दिया है, अगेंस्ट उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, बैलेंस आप लोग मैच करते रहो, 977,063.60 पैसा है, तो यहाँ पे 64 का पेमेंट आया है, तो पूरा भी आप ले सकते हो, बट जितना अकाउंट, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पे जीरो दिखना है, नहीं तो फिर 40 पैसा, अगर मैंने रिसिप्ट देख के पैसा डाल दिया तो मेरे को 40 पैसे का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इंटरप्राइज से 40% फिर एक्स्ट्रा ऐसा आया, ऐसा लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, जितना आपको दिख रहा है बैलेंस जीरो ही करना है हम लोग को, डेटर का अकाउंट बैलेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट कोई शिव सागर वेज रेस्टोरेंट है, मतलब हम लोग तो ना किधर है, हम लोग हैदराबाद में है, नहीं हम लोग किधर है, हम लोग हैदराबाद में है, और हम लोग मुंबई को मीटिंग के लिए आए होंगे, तो हम लोग ने इतना ऑर्डर देख के हम लोग ने लाइक फूड वगैरह आया था, तो इतना बिल हो गया है, तो अभी इसको कैसे एडजस्ट करना है यहाँ तो नॉर्मल एंट्री आएगी इसकी, तो और इसका एंट्री आपको पास नहीं किया, क्या डेट है इसका, 1/6 को ही है, नहीं इसका एंट्री पास नहीं हुआ है, तो इसका एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा। और शिव सागर वेज रेस्टोरेंट, नहीं इसका एंट्री नहीं है यहाँ पे, आपको इसको इसका नॉर्मल एंट्री आप लोग पास कर लेना, क्योंकि क्या आएगा इसका CGST SGST चार्ज करना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि खाने का बिल क्या हो रहा है, अपने रेस्टोरेंट में गए और खाना पार्सल करके आप लेके नहीं जा रहे हो, वहाँ पे ही बैठ के खा रहे हो, तो वैसे भी आप लेके जाओगे तो भी ऐसा नहीं बोलेगा वो, खाने पीने का तो यहाँ पे नॉर्मली इसी तरह से होता है होटल एंड रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हो आपने वहीं पे ही कंज्यूम किया है तो CGST SGST ही चार्ज हो, तो आपको इसकी नॉर्मल एंट्री पास करनी है आपको, मैंने आपको दिखा तो दिया है, परचेज में जाके आपको इसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, या तो आप नॉर्मल JV पास कर लो, F7 में जाके, F7 में जाके आप इसका JV पास कर सकते हो। क्या आएगा, फूड एक्सपेंसेस को डेबिट में डाल दो, मतलब सबका एक एक नाम मत डालो, फूड का एक साथ डाल दो कि फूड एक्सपेंसेस 355, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट 31 को डेबिट कर दो। टू शिव सागर को अपने पेमेंट कर दिया है, कुछ बोला है क्या, कैसे दिया है करके, कुछ नहीं बोला। देखो GST नंबर लास्ट में दिया हुआ है इसका 27, महाराष्ट्र का ही है, आपको टोटल 419 का बिल बना के देना है, कुछ नहीं बोला है, तो ठीक है नॉर्मल एंट्री आएगा। आपने बट ऑब्वियस पेमेंट तो किया ही होगा, उधारी रखेगा नहीं वो, तो बाय कैश करके ही पेमेंट देना पड़ेगा, या बैंक कर सकते हो। मतलब फूड का एक्सपेंसेस अपन मतलब बता दो आप कि फूड अकाउंट डेबिट या फूड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 355,
इनपुट CGST, इनपुट SGST 31 डाल दो, टू बैंक या कैश डाल देना 490 टोटल। तो आपको इस तरह से एंट्री पास करना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है टेक्नो सॉफ्ट सर्विस को है आपने 2 जून को आपने सेल्स यहाँ पे परचेस किया है, आपने प्रिंटर आपने 60 पीसेस और परचेस किया है। परचेस में जाके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लास्ट परचेस में गए F9, यहाँ पे टेक्नो सर्विस लिया, पार्टी का नाम परचेस लेजर बताया। प्रिंटर कितना खरीदा है, 60 पीसेस खरीदा है, एक का रेट है 21,540, तो वो लिया। तो टोटल आपका वैल्यू आया 12,92,400। तो आपका वो वैल्यू आ रहा है 12,92,400 आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको IGST 18% चार्ज करना है, तो 2,32,632 ले लो। 2,32,632 हम लोग ने यहाँ पे भी ले लिया हुआ है। ठीक है, सो टोटल वैल्यू आ रहा है 15,25,032, 15,25,032 आपका ये देखो वैल्यू आ रहा है। मतलब मेरा टोटल वैल्यू दोनों का सेम हो रहा है। तो आपको इस तरह से ही देखना है। आप चाहिए तो आप बार बार यहाँ पे जब GST का अमाउंट ले रहे हो तो अल्ट F1 करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि GST 18% ही लगाया है, IGST ही लग रहा है और वैल्यू प्रॉपर है या नहीं। 2,32,632 तो उतना ही आएगा जितना दिख रहा है आपको। समझ में आया? ठीक है, सो ये इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट आपको बोला है कि आपने डेबिट नोट बनाया है। देखो अभी यहाँ पे कैसे पता चला, इन्वेस्ट को प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सेंटर में आपका नाम है और आपने डेबिट नोट बनाया है। तो आपने डेबिट नोट बनाया और अकाउंटिंग भी आपकी बुक में ही चल रहा है, तो आप डेबिट नोट बना लो। डेबिट नोट के लिए क्या बोला था मैंने, कंट्रोल F9 बोला है। तो ये देखो, F9 तो इस तरह से आपको दिखेगा। आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर प्रॉपर डालना है कि आपने परचेस करने के टाइम पे क्या इनवॉइस था। तो चाहिए तो इसके पहले आप इनवॉइस चेक कर सकते हो कि TS दैट इज योर टेक्नो सर्विस /100 1920। देखो यहाँ पे वही है TS /100/1920। मतलब ओरिजिनल डालोगे तो ही लेगा, तो इज रॉन्ग रहेगा तो आपको यहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा। जब आप रिपोर्ट में जाके चेक करोगे ना तभी एरर आएगा आपको, तो फिर आपको तभी रेक्टिफाई करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपने रिटर्न किया है, कितना पीसेस बोला है, 1 पीसेस ही रिफंड आया है, रिटर्न आया है, तो ठीक है 21,540 रिटर्न आया है, 1 पीस है, सो उतना ले लो। बट आपको IGST भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखो टैक्स अगर आप अल्ट F1 करोगे तो यहाँ पे बताया है कि IGST भी 18% आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग ने वो भी ले लिया 3877। वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। फिर लास्ट यहाँ पे लास्ट इमेज है दैट इज पेमेंट। आपने टेक्नोसॉफ्ट सर्विस को आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपको लास्ट पेमेंट की एंट्री पास करनी है। लास्ट अपने पेमेंट की एंट्री पास करनी है, तो ये देखो सेकंड को आपने पेमेंट भी किया है उसको, फर्स्ट 7 को पेमेंट करना था। अच्छा डेट बरोबर नहीं है, डेट आप डाल दो। ठीक है, फर्स्ट 7 को पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप नॉर्मली इस तरह से करोगे। और पेमेंट के टाइम पे तो मैंने आपको पहले ही बताया अल्टर्स करके ही पेमेंट करना है। तो वो ये होने के बाद ये भूलना मतलब अल्ट में हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं अल्ट में, और अल्ट में हम लोग पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट आप देखो यहाँ पे कितना कर रहे हो, 0 दिखना चाहिए मुझे करंट बैलेंस, और 0 दिख रहा है। मतलब नॉर्मली अमाउंट यहाँ पे अमाउंट डालने से एंटर करने से पहले आपको करंट बैलेंस का उतना अमाउंट दिखेगा, तो जितना भी दिखेगा उतना आप पेमेंट कर दो। दैट इज 14,99,614। यहाँ पे देखो कितना है, 14,99,615 है, बट मेरे को जितना अकाउंट में दिखेगा उतना पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के टाइम तो यहाँ पे पैसा पेमेंट भी कर सकते हो आप चाहिए तो। नॉर्मली क्या होता है, जितना दिख रहा है ना उतना पैसे का भी आप चेक बना सकते हो, बट यहाँ पे लोग 1 रुपया ज्यादा लाइक 20 पैसा का ज्यादा बनाया तो चलता है वैसा, क्योंकि वो राउंड ऑफ तो होता ही एंड में आके। सबका यहाँ पे अमाउंट आ गया 14,19,000। तो ये यहाँ पे लास्ट इमेज था, इंटर का भी आगे कुछ भी नहीं है, लास्ट इमेज था। देखो यहाँ पे 21 और 21 हम लोग ने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सो दिस वाज द GST का प्रोजेक्ट था। अगर आप ये एंट्री पास होने के बाद अगर आप क्या करोगे, डिस्प्ले में जाने के बाद अगर आप रिपोर्ट में जाओगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप चेक कर सकते हो आपका GSTR1 GSTR3B क्या सिस्टम है। पीरियड चेंज कर लो। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर, अगर कुछ एरर आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, इंक्रीज ऑफ IT से आपने जब किया है, क्या एरर आया देखना पड़ेगा। वाउचर विथ इनकरेक्ट एडजस्टमेंट डिटेल, यहाँ पे आपने टैक्स एंड RCM जब किया है तो इनकरेक्ट डिटेल्स डाला है।
यहाँ पे आपको ये एरर देखना पड़ेगा कि आपने लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज किया है तो क्या एरर आया है। जी करके इंक्रीज क्यों कर रहे हैं वो आपको पूछा है, तो हम लोग देख लेते एक बार। हमने इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप बहुत सा अपने हिसाब से एडजस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे तो और कोई ऑप्शन नहीं है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज ही एक ऑप्शन बच रहा है, तो आपने इंपोर्ट किया होगा। तो हम लोग देखते हैं ये हम लोग ने किसका किया था पास, उसका एरर आया। ये 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, मतलब 11/8/44 का अमाउंट था। आरसीएम है ना, यहाँ पे किस पे लगाया था हमने आरसीएम, कौन सा वाले ट्रांजेक्शन पे था आरसीएम हमारा, इस पे था क्या, बट आईजीएसटी लगेगा क्या, नहीं ये तो नहीं होगा, आईजीएसटी लगाया है। मैंने डिस्प्ले यहाँ पे है, यहाँ पे भी लगाया है। सो यही वाला है 65,800 हम लोग का आरसीएम बेस था, तो यहाँ पे परचेज अंडर आरसीएम हम लोग ने लिया हुआ, वो भी इसमें एरर से हम लोग को शो किया है। क्या एरर हो सकता है, अभी बरोबर नहीं बताया बोल रहा है, मिसमैच है। पाउचर विद इनकरेक्ट एडजस्टमेंट डिटेल, एडजस्टमेंट तो बरोबर किया है, टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू आईजीएसटी में ही डाला है। अच्छा हो सकता नहीं, लेकिन टैक्स ऑन क्रेडिट हम लोग इंक्रीज के टाइम पे थोड़ी करते हैं, यहाँ पे हमने रॉन्ग लिया है। टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट टू आईजीएसटी हम लोग कब करते हैं, जब मेरी को लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है ना, जब मुझे लाइबिलिटी इंक्रीज करना होगा तब मैं टैक्स ऑन आरसीएम को डेबिट करूंगी। तो डिक्री आईटीसी इंक्रीज करने का रहेगा तो हम लोग को ये उसका अपोजिट एंट्री पास करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हुआ है, समझ में आया। देखो ये यहाँ पे बता रही है, अभी यहाँ पे इसने एक और एरर दिया कि टैक्स रेट बरोबर नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू जो है टैक्स ऑन आरसीएम में बताया कि कंट्रोल एंटर करके आपको स्पेसिफाई नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, टैक्स ऑन आरसीएम का अकाउंट जाके चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या एंट्री पास किया होगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर करके चेक करना है, टैक्स ऑन आरसीएम करंट एसेट में ही जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा ये सब इसने बताया, सचुरी इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि गुड्स नहीं था, सर्विस था। बाकी तो कुछ एरर नहीं होना चाहिए, रेट वगैरह क्या बताना था। तो आपको यहाँ पे डबल डी जाके ऐसा कुछ एरर आया अगर आपको, तो आपको चेक करना पड़ेगा और एरर को उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या एरर हो सकता है। तो कुछ भी एरर हो सकता है। अभी यहाँ पे जो एरर आया है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे टैक्स रेट और टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ये एरर कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग ने अभी रेक्टिफाई किया ना, तो हम लोग को उसको एंट्री डिलीट करके एंट्री वापस से पास करना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे बताया है कि क्या करना है, वो भी ये लोग यहाँ पे बता देते हैं साफ साफ कि आपको क्या करना है। एंटर करना है प्रीवियस स्क्रीन पे जाके, अल्टर करना है वाउचर